तो बीएल से हमारा सामान आ गया है अभी। ये देखो जितना सामान हमारा बचा हुआ था ना वहाँ पे, सब हम छोटे हाथी में डाल के अपने नए घर में ले आए हैं। वरना इतने दिनों से ये बीएल ही था, लेकिन अब बीएल का घर भी खाली करना है, तो इसलिए अब सामान धीरे धीरे हम ला रहे हैं वहाँ से। तो आज के दिन हमारा मोटिव है, क्योंकि आज संडे है, तो आज हम पूरा सामान ले आएंगे वहाँ से। तो फिलहाल तो अभी यहीं पार्किंग में सामान रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा सामान ऊपर ले आना है नए घर में और कौन सा सामान ये पुराने घर में ले आना है। ये जो स्टूडियो है यहाँ पे वो है, सीढ़ी है, इधर 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 करवाओ ना, इधर सीढ़ी पे आ रहा हो, सीढ़ी पे। हाँ ऊपर ले आओ, क्या है ऊपर ले आओ। हाँ रपटेगा तो टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। अबे कहाँ ले आ रहे हैं, कहाँ ले आ रहे हैं, रोको रोको। बीच में सीढ़ी बना रखी है, देखते हैं देखते हैं। टूट गया तो फिर टूट गया, टूट गया। अबे ऊपर तो नहीं लगेगा ना। चलो 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 सीट चलो सीट चलो सीट चलो 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 चलो। बाइक 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 तो बाइक हटा देता हूँ मैं। ये भारी है सामान। अब तो इसको निकालो, इसको निकाल दो। निकल नहीं रहा ना, वो ही नहीं निकल रहा, जब जीने में फंस गया ना इसका सामान। चलो उसे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इसको टूटना नहीं चाहिए, आपको सामान तो बड़ी मुश्किल से लाए। निकालो, बस निकल दोगे। इसी का वेट देखो कितना है। हाँ आप घर वाले ने सोचा होगा ना इसके अंदर सामान निकाल दे, इसको ऐसे ले आएंगे। स्टिकर भी नहीं निकाल रखे। स्टिकर भी ऐसे चिपके हुए। आप सभी को नमस्कार सुयश वाला यूट्यूब चैनल में। और पीछे आप देख रहे होंगे जो अभी सामान आया था वो सारा का सारा यहाँ पे बिछा दिया है, पूरा का पूरा। जो जहाँ जगह दिख रही थी वहाँ रख दिया है। अभी दूसरे राउंड के लिए जा रखे हैं भैया लोग, वो छोटा हाथी चला गया दूसरे राउंड के लिए, और अब वो दोबारा आएगा और बाकी सामान लाएगा। तो दूसरे राउंड में मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बाकी मैं और अलका यहाँ आए, अलका ऊपर खाना बना रही है। जो भैया भी आए थे उन सबको खाना खिलाना है, और हम भी जो लेबर लोग हैं हमारे लिए भी खाना बनाना है। हम यहाँ पर बीएल में, वो वहाँ सारा सामान समेट के छोटा हाथी में डाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे सामान उतारने के लिए लगा हुआ हूँ। तो ये हमारी हम सबकी ड्यूटी है। क्यों एजेंट है। साथ में एक चीज़ और, आज से हमारे जो नॉर्मल ब्लॉग हैं, डेली ब्लॉग जो बनते हैं वो बनना स्टार्ट होंगे। वरना अभी तक जो ब्लॉग देखेंगे आपने वो सब पुराने थे, मतलब 4 या 5 तारीख तक के थे वो ब्लॉग। और बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ अगर हो रही थी तो वो भी मैं ऐड कर दे रहा था ब्लॉग में, लेकिन वो मतलब कंपाइलेशन में ही बन रहे थे। मतलब ऐसे नहीं था कि सुबह से स्टार्ट हुआ और शाम तक चला ब्लॉग। मतलब जैसे आज मैंने कुछ पार्ट बनाया, फिर 2 दिन बाद मैंने कुछ पार्ट बनाया, फिर 4 दिन बाद मैंने कुछ पार्ट बनाया, उन सबको मिला के एक ब्लॉग बन गया। क्योंकि शादी के ब्लॉग काफ़ी लंबे चल गए थे। अब ये भी था कि भाई अब मेरी अपनी शादी है, तो वो मैं चाह रहा था कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, अच्छे से दिखा के, हर एक रस्म, हर एक चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। और जितने लोग आए थे उन सब के भी जितने हमारे साथ लम्हे बने हैं वो भी आपको दिखाऊं। भले ही उनमें से भी बहुत सारे लम्हे मैं दिखा नहीं पाया, तो क्या पता कुछ लोग ऐसे भी रखूँगा यार हमारी वीडियो तो ढंग से ली नहीं है, आई नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स ना अलग अलग फ़ोन में बनी हुई थी, तो बहुत सारी जो क्लिप्स हैं वो तो मेरे से छूट भी गई हैं। क्योंकि जैसे कुछ इसके फ़ोन में बनी हुई थी अलका के, कुछ इसकी बहन के, कुछ मिक्की के, कुछ मेरे पापा के, कुछ मम्मी के। तो जिस दिन जो व्लॉग डाल रहा है ना उसमें कुछ क्लिप्स ना भूल जा रहा था मैं किसी से लेना। और इतनी मतलब क्या बताऊँ, अब लंबी कहानी है। पर जो भी है जैसा भी है, शादी अच्छे से संपन्न हुई और व्लॉग्स भी सारे अच्छे से आप सब ने देखे, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। वो लेना पड़ेगा, वो छल्ला लगाते हैं ना। क्यों? अच्छा बहू नहीं, बहू साड़ी के पल्ले में से बंगाली लोग लगाते। ले जाओ खाली है पूरा। सारे साइड रहेगा, बैठ गए। कैसा है ये? ना गलत है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ लाओ मेरे दूँ, आप लेके आओ। थोड़ा उठाना। किसने खोला है बेड को?
आपने बोला कहाँ है इसके पेच पुर्चे कहाँ है? अच्छा यहीं लग रहा है। इसको रुक जाओ ना अभी, पहले पेज खोलो, खोलो तो सही पेज, पहले खोलोगे तब लगाओगे। हाँ इसमें ज़्यादा बिस्तर बंद हो गया, बिस्तर बंद ज़्यादा तो दवा पड़ेगा उससे तो मम्मी ने तो पूरा भरा रहता है ये, उसकी क्षमता से ज़्यादा सामान रखना है तो होगा ही वो। कपड़े वपड़े सब जितने हैं वो सब यहाँ रखना है ना, जितने कपड़े हैं वो सब ला के यहाँ रख दो इस कमरे में। बताओ क्या क्या रखना है ऊपर और क्या क्या रखना है स्टूडियो में? तो स्टूडियो में रख दे। कौन से वाले? ये वाले, ये पूरी गठरी? हाँ। ये भी, अरे ये अच्छा सिर्फ ये? हाँ। और ये तेरे कपड़े इसे भी स्टूडियो में रख दे अभी फिलहाल। हाँ नहीं गद्दे वद्दे तो ऊपर जाएंगे। जाओ गद्दे ऊपर जाओ। हाँ हाँ। अरे ये सब स्टूडियो में रख देना ये सब। बस थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा उधर ऐसे। तो जितना भी घर का सामान है वो सब हमने सेट कर दिया है, मतलब सेट नहीं, अभी अपनी अपनी जगह सेटल कर दिया है। अभी अम्मी अपना रूम सेट कर रही हैं और मैं तो ज़रा बढ़िया नहाने आ गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ में अब 1-2 दिन में मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत मन था मेरा बहुत टाइम से, मतलब जब से शादी हुई है तब से मेरा मन था कि वाला व्लॉग बनाऊँ। और वो है ये जो भी त्रिगुनारायण में हमारा खर्चा हुआ है उसके बारे में आप सबको डिटेल बताऊँ, है ना। हमने कैसे कैसे शादी करी, वहाँ पे क्या क्या हमारा खर्चा आया, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने कुछ शादियाँ देखी हैं, मतलब जो कुछ सिंगर रहे हैं या कोई कंटेंट क्रिएटर रहा है तो जिनकी शादियाँ हुई हैं त्रिगुनारायण में, तो वो काफ़ी अच्छे अच्छे होटलों में रुके हुए थे, मतलब उनका जो बजट था वो काफ़ी हाई था। लेकिन हमने जिस तरीके से शादी करी है, हम जिस होटल में रुके हुए थे, हमने बहुत ही मतलब लो बजट में शादी करी है। तो YouTube में मेरे को कोई भी ऐसी वीडियो नहीं दिखी थी कि जहाँ पे हमें हेल्प मिल सके किस तरीके से हम लो बजट में शादी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मन था कि अब मैं सबको बताऊंगा कि लो बजट में शादी कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ सवाल तो मुझे आप लोगों को पता है क्योंकि मेरे मन में भी वो सवाल थे, तो वो तो मैं बता दूंगा। लेकिन कुछ अगर अलग टाइप का कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना, तो हम आपके सवालों के जवाब दे देंगे। और अलका तो सारे कमेंट्स पढ़ती है, तो इसलिए वो मेरे को हर चीज़ एक्सप्लेन कर देगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आप सबने पूछा है, सवाल हैं आपके, तो उनके जवाब देने हैं। तो ये क्या था, छन छन छन, लोग समझ जाएंगे, छन छन छन। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वो वाली चूड़ी कहाँ है, दिखाओ। कौन सी? वो जो शादी में पहनी थी आपने चूड़ा। हाँ हल्का बेचारी सैड हो रखी थी थोड़ी सी। काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे कि चूड़ा नहीं पहन रखा है। सच्चाई दिखा देते हैं, चूड़ा क्यों नहीं पहनता। हाँ तो ये तो इसने अभी वाले पहन रखे थे, ये अभी वाली चूड़ी हो गई, ये नहीं लाई है अभी 3-4 दिन पहले ही, लेकिन ये शादी में पहन रखे थे इसने। बच्चों के सेक्शन में से। हाँ बच्चों वाले लाई है, वो तो छोड़ो ना, ये दिखाओ आप, ये देखो, अरे ढंग से दिखाओ। ये पहने। हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो? तो हाथ तो ऐसे तो मेरे को दिख नहीं रहा ना। हाँ अब नीचे करो, हाँ ये देखो। तो इसकी चूड़ियाँ निकल जा रही हैं बेचारी की। अब मैंने इसे बोला कि पहली हाथ तो ऐसे रहेंगे ना। हाँ वो तो ऐसे ही अच्छे। हाँ तो ये दिक्कत हो रही थी इसके। तो कहने की ये बात है कि ये वाले शादी वाले इसने निकाल दिए थे क्योंकि निकल रहे थे, तो अब इसने ये लिए रखे हैं, तो ये ठीक है, ये पहनो। हमारे बैकग्राउंड स्टोरीज नहीं समझ पाते ना कि क्यों नहीं पहना होगा, क्या होगा। वो कोई बात नहीं, वो हम भी वैसी हैं, हम भी अगर होते हैं उनकी जगह। मैं नहीं करती है। हाँ तो आप नहीं करते, लेकिन जज नहीं करते कभी भी। कोई बात नहीं, मैं तो करता हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे व्यूअर्स है ना। मेरे सामने नहीं कर सकते। थोड़ी सोच बड़ी करनी पड़ती है उस चीज के लिए कि और क्या क्यों नहीं पहनी। तो हम बताएंगे नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा? बता के चीजें लोगों के साथ नहीं बीतती क्या? चीजें तो हर इंसान के साथ। बेचारी बहुत रो रही थी। तो ये रीजन था। और बाकी रही बात मेकअप की और वो चमक धमक वाले चीजें पहनने की, तो वो तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। आपने मेरे को ही देखा होगा,
मैं खुद नहीं रहता ऐसे। तो अलका को भी मैंने यही बोला हुआ था। और भाई हमारा जो दिमाग है वो एक जैसा ही है, तभी तो हमने शादी करी है। अगर ये बिल्कुल चमक धमक वाली होती तो फिर हो सकता था मेरे को वो चीज़ पसंद ही ना आती, तो हमारी शादी ना होती। तो वो वाली वैसे भी कभी चमक धमक। हाँ, तो वही वाली चीज़ है। तो जैसा मैं रहता हूँ, मैं आपने देखा होगा मैं एक ही कपड़े मेरे कितने टाइम से चल रहे हैं, तो वही चीज़ अभी भी मैं वही पहन रहा हूँ। अभी भी मैंने कोई नए कपड़े नहीं खरीद रखे हैं, बस कपड़े चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कपड़े चल रहे हैं, बाकी सिंपल। तो वही बात है। तो चमक चमक वाली चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तो इसलिए वो भी उसको भी पसंद नहीं है, तो वो भी पहनती नहीं है। तो ये बात है, अपना ऐसा है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी जो हमारा बिजली का बिल है वो आ रखा है। अलका को दिखाता हूँ मैंने भी देखा नहीं है, अलका को दिखाता हूँ। क्योंकि अलका के घर एक तो गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में आता है हर महीने बिजली का बिल, और कोटद्वार में आता है हर 2 महीने में बिजली का बिल। तो अभी हमारा शादी का घर भी था और नया घर बनाया, तो लाइटें दबा के चल रही थी। तो ज़रा अलका बताइए कितना बिल आ रखा है हमारा ये 2 महीनों का? कितना है? 4504। 4500 मतलब है 2 महीने का। 2 महीने का है ना, तो मतलब लगभग 1 महीने का 2100-2200 रुपये 1 महीने का बिल है। तो सोचो इतनी शादी में इतना बिजली खर्च हुई, AC चलाए दबा के, कूलर चले हैं दबा के, जो हमने लाइटें लगा रखी थी वो कम से कम 8-9 दिन चली है, पूरी रात भर चलती रहती थी वो। तो समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। बहुत सस्ता है तो। वहाँ कितनी है यूनिट? गाजियाबाद की कितनी यूनिट है? 7, 7.5। तो जैसे ये 7 रुपये बोल रहे हैं, हमारे कोटद्वार का लगभग 5 रुपये है। पर वो होता है ना कि जैसे एक स्लैब होता है कि अगर आप 100 से 200 यूनिट के बीच में करोगे तो 5 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर पैसा बढ़ जाएगा। तो इनके यहाँ ये होता होगा कि जो 7 रुपये बोल रहे हैं उसके बाद इनका ज़्यादा होता होगा। जो स्लैब है 200 के बाद वाला स्लैब इनका ज़्यादा होगा और हमारा कम होगा, इसलिए हमारा इतना ज़्यादा नहीं आता और आपका इतना ज़्यादा आता है। मतलब इसने बिल भरे हैं कितने कितने, एक महीने के कितने भरे हैं? सबसे मैक्सिमम कितना भरा है? मतलब 8 या 9 के बीच में भरा है। हाँ। तो 8 से 9 हज़ार 1 महीने का, तो इतना डिफरेंस है। 10 भी भरा एक बार तो मैंने। तो मैक्सिमम बताने के लिए बोल रहा मैं। दिवाली होती है, लड़ियां जला लेते हैं, तब तो इतना पहुंच जाता है। तो देखो 10,000 रुपये, तो इतना डिफरेंस है दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव रहने का और कोटद्वार में रहने का, या देहरादून में भी इतना नहीं है, इतनी ज़्यादा यूनिट नहीं है। मतलब हमारे कोटद्वार से 1-2 रुपये ही ज़्यादा होगी अगर होगी तो। कॉलेज के टाइम तो हम भी भरते थे बिजली का बिल, लेकिन उस टाइम पे और अब में तो फ़र्क आ गया हुआ बिजली के बिल में, तो इसलिए अब मेरे को याद नहीं है। खाना लग गया है। तो बढ़िया बैठ के लगने के बाद अब इसका आनंद लिया जा रहा है, खासकर इस व्यू के साथ। बिल्कुल होटल वाला रूम लग रहा है ये। बेड का जो सर है वो बिल्कुल इस खिड़की की तरफ है, बहुत बढ़िया। तो ये गेस्ट रूम है हमारा। फिलहाल मम्मी पापा इसी में सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है, बहुत बढ़िया। मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं हमारे घर, मेहमान आए हैं। चलो। अबे भाई तो पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया, ऊपर भी है। अरे भाई साहब, चलो सर, चलो। ऊपर भी है, मुझे लग रहा पक्का ऊपर है। अबे शीशा फोड़ देंगे, शीशा फोड़ देंगे। अबे उसने पट करके मारा शीशे पे, लात मारी उसने। वो कितना, मत रो। अबे पता है दिक्कत क्या है? ऊपर तो लॉक है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जंप मारी। एक और है, बड़ा है ऊपर, एक और फंसा हुआ यार ऊपर बेचारा। वो बेचारा तो नहीं है वैसे, वो बेचारे तो हम हैं। वहाँ पे हमले हो गए। हाँ वही तो यार, एक दिक्कत तो है यार यहाँ पे। अबे यार हम लोग की तो उन्होंने मदर सिस्टर कर दी। अबे नीचे आ जा। ओ ये देख रहा हूँ। है देखो ना, ये देखो। ओबे आ गया। हंस क्यों रहे हो यार? अब यार डर लग रही है, अब मजाक सोच रहा। वहाँ देखना जरा गमलों की हालत कर दी इन्होंने। अबे यार पॉटी भी कर दी उसने, ले। अबे यार ये गमले तो ऐसे तोड़ देंगे यहाँ। क्या देखना जरा, इसको तो पूरा ही उल्टा। अबे क्या देखना जरा, केक बना दिया इसका तो। अब क्या करें इसका? इसे जरा अपने हरियाणवी टोन में डांट दो जरा। इंगे को जका कर दियो। आपकी हरियाणवी समझ आती है उसको, शायद आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बोल रहा ये तो अपने इधर कू लग रही है ये। ओ भाई अच्छा था ना।
इंगे कोई ले आ रहा हूँ। जाना जाना जाना। मैं नहीं आ रहा, वो वहीं खड़ा हुआ। एक इंग्लिश पिक्चर में देखा था ना मैंने, तो उसमें ऐसे कर दो।